Hello dear students, welcome to my channel Maths Academy by Saurabh Parik. In previous video, we have started a new chapter that is three-dimensional geometry, in which we have already discussed direction cosines of a line and basic introduction of three-dimensional geometry. Okay, अब हम चलेंगे आगे. तो our next topic is direction ratios of a line. So we are starting direction ratios. Direction ratios of a line. Okay, तो एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, उससे पहले हम इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं वो देख लेते हैं. डायरेक्शन रेशियोज को हम बच्चों डीआरस भी बोल सकते हैं. ओके, डीआरस इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ डायरेक्शन रेशियोज. इन नेक्स्ट टॉपिक्स एंड नेक्स्ट वीडियोज we speak DRs in place of direction ratios. So you should understand that what are direction ratios or DRs, both are similar thing. Okay, चलिए अब बात करते हैं डायरेक्शन रेशियोज को बच्चों. हम पहले तो बात करते हैं कि डायरेक्शन रेशियोज होते क्या हैं. तो डायरेक्शन रेशियोज आर थ्री numbers proportional to direction cosines. ओके, डायरेक्शन रेशियोज तीन ऐसे नंबर होते हैं जो किसके प्रोपोर्शनल में होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस के. जनरली डिनोटेड बाय देखो बच्चों ऐसे a, b, c ऐसे तीन नंबर होंगे. इनके प्रोपोर्शन में लेंगे डायरेक्शन कोसाइन. मान लो किसी लाइन के तुमको डायरेक्शन कोसाइन मिल गए. ठीक है, तो उनके जो भी प्रोपोर्शनल नंबर्स होंगे उनको हम ऐसे कोमा से सेपरेट करके लिखेंगे. और डायरेक्शन रेशियोज को हमेशा अपन ऐसे ट्रायंगुलर ब्रैकेट में लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, जनरली इनको हम abc से डिनोट करते हैं. बाकी तो जो भी नंबर आएंगे दैट विल बी वैल्यूज ऑफ a एंड b एंड c. ओके, डायरेक्शन रेशियोज को हम आर आल्सो कॉल्ड डायरेक्शन नंबर्स. ठीक है, ओके. अब बात आती है कि सर ये प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है. तो देखिए, मतलब आप ये समझिए कि डायरेक्शन, मान लीजिए अपन को किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस मिल गए. ठीक है, और मान लीजिए वो डायरेक्शन कोसाइन है अपने पास L, M एंड N. ठीक है, ये है 1/2, दिस वन इज 1/2 एंड सपोज दिस वन इज -1/2. ठीक है, These are direction cosines जो हम पहले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, मान लो ये तीन डायरेक्शन कोसाइंस है एक लाइन के. ठीक है, और यहां से अपन को फाइंड आउट करना है डायरेक्शन रेशियोज. ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अपन इन तीनों नंबर्स को एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो उससे अपने पास तीन और नंबर ऑब्टेन होंगे और उन नंबर्स को अपन क्या बोल देंगे बच्चों, डायरेक्शन रेशियोज. मान लीजिए मैंने इनको √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो तीनों को मैंने √2 से मल्टीप्लाई किया. क्लियर है, तो यहां से आ गया 1, यहां से आ गया 1/√2, यहां से कितना आ गया बच्चों, -1/√2. ठीक है, मान लीजिए अगेन मैंने इन तीनों नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. मान लीजिए इन तीनों नंबर्स को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से. तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पे √2, फिर क्या आ जाएगा बोलो 1 एंड फिर क्या आ जाएगा -1. ठीक है, These are basically ratios. और रेशियो को अपन पता ही है किसी भी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. जैसे 6:6 उसे हम 1:1 लिख सकते हैं. 2:2 है उसे हम 1:1 लिख सकते हैं. ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए, ये नंबर हो गए. ओके, तो सर वैसे तो बहुत सारे नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, तो बिल्कुल ठीक है. डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो इनफाइनाइट सेट अपन किसी भी लाइन के करस्पॉन्डिंग फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, मान लो अपन इनको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी जो नंबर ऑब्टेन होंगे उन्हें भी अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज. सो आई थिंक डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन नंबर्स आर क्लियर टू यू, ये होते क्या है. ठीक है, अच्छा क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ी इनको, क्योंकि जो भी डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं उनमें अपन कोस के वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. और कोस के वैल्यूज तो कुछ भी आ सकते हैं अपने पास, जैसे √2 आ गया, 1/2 आ गया, 1/2 आ गया, 1/2 आ गया. क्लियर है, तो ये वैल्यूज किसी भी कैलकुलेशन के लिए रूट वाली वैल्यूज होती है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी सॉल्यूशन में
थोड़ा सा सॉल्यूशन में क्या है कि कॉम्प्लेक्सिटी, तो उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको सिंप्लीफाइड करके 3 नंबर्स बना लेते हैं और ऐसे नंबर्स अपन कैलकुलेशन में काम में ले लेते हैं। तो व्हाट आर डायरेक्शन रेशियो? डायरेक्शन रेशियोज आर नंबर्स व्हिच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो यहां से अपन बोल सकते हैं लेट लैम्डा इज ए रियल नंबर। ठीक है, लैम्डा कोई भी रियल नंबर है अपने पास, क्लियर है। तो अपन डायरेक्शन कोसाइन ए बी और सी क्या लिख सकते हैं, इस लैम्डा को हमने एल से मल्टीप्लाई कर दिया और उसी लैम्डा को हमने एन से मल्टीप्लाई कर दिया और उसी लैम्डा को हमने एन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन। आई थिंक दिस मस्ट बी क्लियर टू यू। ठीक है, व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज एनी रियल नंबर। ठीक है, तो यहां से सबसे पहली बात क्या समझ में आई कि लैम्डा को हम कुछ भी ले सकते हैं। ओके, देखो डायरेक्शन कोसाइन हमेशा क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, क्योंकि वो कोसाइन वैल्यूज होते हैं। क्लियर है, डायरेक्शन कोसाइन हमेशा क्या होंगे, यूनिक होंगे, लेकिन डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स। ठीक है, क्लियर है, बहुत सारे नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, चलिए दूसरी बात करते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, इस ए को इधर ट्रांसफर किया तो इधर क्या बच गया, 1 बाई लैम्डा। सिमिलरली मैंने यहाँ पे ट्रांसफर किया बी को, तो m बाई बी बराबर 1 बाई लैम्डा हो गया। तो इन तीनों में रिलेशन आ जाएगा एंड दैट रिलेशन इज l बाई a इज इक्वल्स टू m बाई b इज इक्वल्स टू n बाई c। क्लियर है, तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, ये रिलेशन किस किस में हो गया, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज में ये रिलेशन हो गया। समझ में आ रहा है सबको? ओके, चलिए यदि आपको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, हम बढ़ते हैं आगे। ओके, अब ये डायरेक्शन रेशियोज के बारे में हमने बता दिया आपको। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, इफ डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन then how to find डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, यदि मान लीजिए अपन को किसी भी लाइन के क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं बच्चों, डायरेक्शन रेशियोज, तो उस लाइन से हम डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे करेंगे, एज यू नो अपन ने अभी एक रिलेशन पढ़ा है, l बाई a इज इक्वल्स टू m बाई b इज इक्वल्स टू n बाई c। क्लियर है, और इसको मैंने एक कॉमन नंबर लैम्डा के इक्वल मान लिया। ओके, ये रेशियो हमेशा सेम तो होता ही है, तो लैम्डा है दैट इज लैम्डा। ओके, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इस लैम्डा के इक्वल करेंगे। तो यहां से l इज इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों, लैम्डा a। सिमिलरली m इज इक्वल्स टू लैम्डा b। सिमिलरली n इज इक्वल्स टू कितना आ गया बताइए, लैम्डा c। ठीक है, क्लियर है। अब हम जानते हैं कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर तीनों का सम कितना होता है, 1। तो फ्रॉम हियर लैम्डा स्क्वायर l का वैल्यू पुट कर दिया, m का वैल्यू पुट कर दिया और m का वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर कॉमन और ब्रैकेट में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ लैम्डा विल बी इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1 ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। क्लियर हो रहा है सबको? तो यहां से यदि हम लैम्डा फाइंड आउट करें तो लैम्डा विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, अब ये लैम्डा का वैल्यू अपन इन तीनों में पुट कर देते हैं। तो यहां से अपने पास l का क्या वैल्यू आ जाएगा बच्चों, प्लस माइनस a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। m का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस b अपॉन में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली n के वैल्यू की बात करेंगे तो दैट इज प्लस माइनस c अपॉन में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ओके, दीज आर वैल्यूज ऑफ n, m एंड n। ठीक है, तो सर ये फॉर्मूले कहाँ काम आते हैं, तो ये फॉर्मूले कब काम आएंगे, जब आपको ABC गिवन है। ABC क्या है, किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, वो आपको क्वेश्चन में गिवन है और आपको फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, L, M एंड N। What are L, M, N? These are direction cosines of a line। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूले यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं।
प्लस माइनस का क्या करना है, अपन ने पढ़ा था कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है ना, तो वो बाइडायरेक्शनल होगी, दोनों साइड में अपन उसको एक्सटेंड कर सकते हैं इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो किसी भी लाइन के करस्पॉन्डिंग हमेशा टू सेट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस होता है, ठीक है ना। कितने सेट होते हैं, दो सेट होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस के। तो अपने पास दो सेट कहां से आएंगे, आइदर यू टेक पॉजिटिव साइन फॉर ऑल ऑफ 3 और यू टेक नेगेटिव साइन फॉर ऑल ऑफ 3। तो ये दो सेट हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर अ लाइन एंड व्हेन डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन टू अस, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। या तो आपको प्लस साइन लेने हैं या फिर आपको कौन सा साइन लेने हैं, नेगेटिव साइन तीनों पे, ओके। ऐसे नहीं ले सकते हो, पहले भी प्लस ले लिया दूसरे माइनस माइनस ले लिया, ऐसे नहीं, ठीक है। आइदर यू टेक, मैं लिख देता हूं, आइदर टेक पॉजिटिव साइन और टेक नेगेटिव साइन फॉर ऑल 3, तीनों के लिए, ठीक है। तो दो सेट अपने पास आ जाएंगे उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस के। क्लियर हो गया सबको, ओके। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, हम चलते हैं आगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए अपन को क्वेश्चन दे रखा है, एक direction ratios of a line are, एक direction ratios of a line are 1, 2, -3, then find direction cosines of that line। अपन को बच्चों क्या गिवन है, डायरेक्शन रेशियोज, वहां से हमको क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, एबीसी जनरली अपन उनको डिनोट करने का तरीका होता है। तो ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, बी का वैल्यू कितना है बताइए 2, ठीक है। डायरेक्शन के रेशियोज को वैसे ट्रायंगुलर ब्रैकेट में भी लिख सकता है, ठीक है। सिमिलरली सी का वैल्यू कितना है बताओ, -3, ओके। और यहां से अपन को क्या इवैल्यूएट करना है, डायरेक्शन कोसाइंस। एल का वैल्यू क्या था, प्लस माइनस a upon under root of a square plus b square plus c square। From here that is equals to plus minus a का वैल्यू कितना है 1 over under root of a square यानी कि 1 plus 4 plus 9, this is b square and this is c square, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास l का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस 1 over root of 14, ठीक है। ये अपने पास डायरेक्शन कोसाइन का फर्स्ट पार्ट आ गया। सिमिलरली n क्या हो जाएगा, प्लस माइनस b आएगा बस यहाँ पे, तो दैट विल बी 2 over root of 14 प्लस माइनस साइन के साथ, ठीक है। सिमिलरली हम बात करें n की, तो n विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, -3 अपॉन अंडर रूट 14। क्लियर है, क्योंकि नीचे वाला पार्ट तो तीनों में सेम है, ओके। और इसको हम लिख सकते हैं सिंस हियर माइनस, तो इस माइनस को यदि हम इस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास माइनस आएगा, माइनस इनटू माइनस क्या होगा, प्लस। तो दिस साइन विल बी माइनस प्लस, तो यहाँ आ जाएगा 3 अपॉन रूट ऑफ 14, ठीक है। तो दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दैट लाइन एंड व्हाट इज गिवन टू अस इन क्वेश्चन, डायरेक्शन रेशियोज। तो ये तरीका होता है डायरेक्शन रेशियोज से डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने का, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay, next thing that is direction ratios and direction cosines of a line passing through 2 points। चलिए इससे पहले हम एक दूसरा टॉपिक लेते हैं जो एक्चुअली में हम वेक्टर में पढ़ चुके होते हैं, लेकिन फिर भी रिवाइज कर लेते हैं उस चीज को। अपन एक नोट डाल के लिखते हैं, फॉर अ वेक्टर a वेक्टर इज इक्वल्स टू a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप। क्लियर है, a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप। डायरेक्शन ratios are
A1, A2, A3। क्लियर है? कोई भी दुनिया का वेक्टर हो, क्लियर है, उसमें अपन को डायरेक्शन रेशियोज देखने हैं, तो वो क्या होंगे, आई कैप, जे कैप और के कैप के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उन्हें हम उसके डायरेक्शन रेशियोज बोल सकते हैं। क्लियर हो रहा है सबको? ओके, जैसे एग्जांपल लिया अपन ने, मान लीजिए कहीं पे लिख रखा है वेक्टर एक 2i कैप, ये वेक्टर लिख रखा अपन को 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। मैंने बोला बताओ इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे 2, -3 एंड 4। These are direction ratios of this vector. Clear हो रहा है? Any problem? Okay. This is our first note. Second, डायरेक्शन कोसाइंस की बात करते हैं एक वेक्टर के। तो अपन को पता है डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो से कैसे फाइंड आउट करते हैं। जस्ट अपन इसमें रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 के होल स्क्वायर का डिवाइड कर देते हैं। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे, तो उससे डायरेक्शन कोसाइन या तो अपन उस फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, या फिर वेक्टर में डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, हम मेक वेक्टर अ यूनिट वेक्टर, ठीक है, एंड देन कोफिशिएंट्स ऑफ I cap, J cap and K cap are respectively L, M, N। समझ में आ गया सबको? मतलब मैंने क्या बताया आपको भी, यदि इस A वेक्टर को हम A कैप बना देंगे, A कैप कैसे बनाएंगे, A वेक्टर को मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ठीक है, आई कैप, जे कैप और के कैप को कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए इसको सेपरेट किया अपन ने, तो यहां से आ गया A1 अपॉन में अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, क्लियर हो रहा है, इनटू आई कैप प्लस A2 अपॉन में रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर जे कैप प्लस A3 अपॉन में रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इनटू K कैप। ठीक है, तो इसको सेपरेट करने के बाद में जो I कैप, J कैप और K कैप के कोएफिशिएंट्स है उनको अपन क्या बोल देंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। क्लियर है? तो दिस वन इज L, दिस वन इज M, दिस वन इज N। अब बच्चों के वेक्टर होता है सर प्लस माइनस क्यों नहीं आ रहा है, तो अपन यहाँ पे वेक्टर की बात कर रहे हैं, वेक्टर की डायरेक्शन तो एक ही होगी। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? और यही वेक्टर मान लो लाइन पे है, उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने हैं तो वी यूज प्लस माइनस साइन। फाइन, ठीक है, तो यहां से अपन ने क्या सीखा बच्चों, वो लिख लेते हैं हम। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट दैट A कैप कैन बी रिटन एज L I कैप प्लस M J कैप प्लस N टाइम्स K कैप। ठीक है, तो दुनिया का कोई भी यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है तो उसमें आई कैप, जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं बच्चों, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, और यदि वो यूनिट वेक्टर नहीं है तो आई कैप, जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट्स होते हैं, वो होते हैं डायरेक्शन रेशियोज। क्लियर है? ओके, एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हो ज्यादा क्लियर होगा। चलिए मान लीजिए पूछा गया आपको फाइंड डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5 टाइम्स k कैप। इस वेक्टर के हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो लेट वेक्टर a वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5 टाइम्स k कैप। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो इसमें जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो क्या होंगे बच्चों, वो होंगे 2, 3 माइनस 5। अभी मैंने बताया था किसके कोएफिशिएंट्स होते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, अच्छा किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा है कि सर ये तो आपने यूनिक फाइंड आउट कर दिया, आपने तो बोला कि इनफाइनाइट सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं, तो बिल्कुल इनफाइनाइट सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं।
आप इस वेक्टर को कोई भी एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, जो जो नंबर अपन को मिलेंगे फिर वो सारे ही क्या कराएंगे, डायरेक्शन रेशियोज, क्योंकि आगे रेशियोज आ रहा है ना। तो रेशियोज क्या होते हैं, जैसे मान लो इसी को मैंने लिख दिया 4:6:10। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अगेन व्हाट वी गेट 2, 3 एंड 5। तो ऐसा तो आपको क्लियर हो रहा होगा। ओके, तो ये एक सेट है ना, डायरेक्शन रेशियो का एक सेट है, ऐसे इनफाइनाइट सेट पॉसिबल है। ठीक है, फिर भी आपको इतना ध्यान रखो आई कैप, जे कैप और के कैप के जो कोएफिशिएंट होते हैं उन्हें हम उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हम डायरेक्शन कोसाइंस की। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो दैट इज वेरी इजी। क्या करेंगे, अपन इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। दैट विल बी 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, a वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इज 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 9 प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर इज 25। तो फ्रॉम हियर a कैप इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5 टाइम्स k कैप अपॉन में √25 प्लस 9 इज √34, √34 प्लस 4 दैट इज √38। क्लियर हो रहा है सबको। अब इसको सेपरेट किया तो a कैप इज इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों, 2/√38 i कैप प्लस 3/√38 j कैप माइनस 5/√38 k कैप। क्लियर है? ओके, अब i कैप, j कैप और k कैप के कोएफिशिएंट्स है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो यहां से डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गया बच्चों, 2/√38 कोमा 3/√38 कोमा minus 5/√38. These are direction ratios of this, sorry, direction cosines of this vector. वेक्टर की बात कर रहे हैं हम, दैट्स व्हाई वहां पे यूनिक आ रहे हैं। ठीक है, लाइन होती तो 2 सेट्स आते। ओके, आई थिंक दिस मस्ट बी क्लियर। ठीक है, तो कुल मिला के इस पूरी बात को मैं समराइज कर देता हूं। कोई भी दुनिया का वेक्टर दे रखा हो आपको और उसमें आपको पहचानना है, मान लीजिए दे रखा है 2i प्लस j माइनस k कैप। ठीक है, आपको ये पहचानना है कि इस वेक्टर में i कैप, j कैप और k कैप के कोएफिशिएंट डायरेक्शन रेशियोज हैं, ये डायरेक्शन कोसाइंस है। ठीक है, तो बहुत आसान है, i कैप की कोएफिशिएंट, j कैप का कोएफिशिएंट और k कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड करके देखो, यदि वो 1 हो रहा है, क्या हो रहा है, वो 1 हो रहा है, तब तो ये एलएमएन हो जाएंगी। फिर है क्योंकि n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का वैल्यू 1 हो सकता है। डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम 1 नहीं होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अभी लिखूंगा मैं आपको। तो अपन को पता चल गया 2 का स्क्वायर इज 4, 1 का स्क्वायर इज 1, 1 का माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, तो इट इज 6। क्लियर हो रहा है सबको? तो 6 तो 1 तो नहीं है, 6 इज नॉट इक्वल टू 1, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, दीस आर डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया, 2, 1 एंड -1। ठीक है, तो अब डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड आउट करें, इसके करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे, उससे अपने पास क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। ओके, ओके, तो अपने पास एक पॉइंट और निकल गया है। वो पॉइंट क्या बच्चों, if A, B, C are direction ratios of a line, then A square plus B square plus C square is not generally equals to 1। ठीक है, ये 1 के इक्वल नहीं होता है जनरली, इन जनरल। क्लियर है? ओके, तो इस बात का ध्यान रखें। ओके, अच्छा, एक पॉइंट और लिख लेते हैं अपन। सेकंड पॉइंट, बात करते हैं हम डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये क्या है बच्चों, z एक्सिस है। क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है, अब x एक्सिस भी एक लाइन ही है, इसके अपन को क्या फाइंड आउट करने हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। तो यहां से आ गया डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। बात कर रहे हैं हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस की। ठीक है, तो L का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, cos अल्फा, n इज इक्वल्स टू cos बीटा एंड n इज इक्वल्स टू cos गामा। क्लियर है?
अल्फा बीटा गामा आर डायरेक्शन एंगल्स। डायरेक्शन एंगल का मतलब क्या होता है, अल्फा जिस लाइन के अपन को डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने हैं उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल होता है। तो नाउ व्हाट वी आर फाइंडिंग हियर, वी आर फाइंडिंग डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस। तो एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड एक्स एक्सिस दैट इज 0 डिग्री। तो यहां से अल्फा का वैल्यू कितना हो गया 0, तो cos 0, ठीक है। सिमिलरली जो एक्स एक्सिस है जो जैसे बाहर की तरफ है क्लियर है, वो इस y एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 90 डिग्री। एक्स एक्सिस z एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 90 डिग्री। तो बीटा और गामा के वैल्यूज कितने हो गए 90 डिग्री। तो यहां से m बराबर कितना आ जाएगा cos 90 डिग्री, क्लियर है। एंड सिमिलरली n इज इक्वल्स टू cos 90 डिग्री, ठीक है। तो l का वैल्यू कितना आया 1, m का वैल्यू कितना आया बच्चों 0, n का वैल्यू कितना आया 0, ठीक है। तो दिस इज ऑफ x एक्सिस क्या हो गए 1, 0, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन को आप ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में नहीं लिख सकते हो, ओके। सर इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, तो डायरेक्शन रेशियोज भी सेम ही हो जाएंगे क्योंकि वो तो प्रोपोर्शनल नंबर है। तो मैंने मान लो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया इनको, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सिंपलीफाइड आएंगे, वो क्या आ जाएंगे 1, 0, 0। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्स एक्सिस इज 1, 0, 0। सिमिलरली y एक्सिस के देखोगे तो बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि बीटा y एक्सिस के साथ ही एंगल होता है, बाकी दोनों 90 90 रहेंगे। तो सिमिलरली यदि हम y एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज की बात करें तो दोज विल बी 0, 1, 0। सिमिलरली यदि हम z एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज की बात करें बच्चों तो वो हो जाएंगे 0, 1, 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। ओके नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम डायरेक्शन रेशियोज of a line passing through two given points. And suppose those points are A, that one is x1, y1, z1, and second one is B, that is x2, y2, z. ठीक है। तो बच्चों हमारे को क्या करना है, हमारे को एक ऐसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। सपोज दिस इज द लाइन जो कहां से पास हो रही है, पॉइंट ए जो कि अपन को क्वेश्चन में गिवन x1, y1, z1 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, एंड सेकंड वन इज बी जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, z, ठीक है। तो इस लाइन के अपन को क्या फाइंड आउट करना है डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। तो बहुत आसान है, अपन ने क्या किया बच्चों एक वेक्टर बना लिया और ये AB वेक्टर किसके अलोंग है इस लाइन के अलोंग, तो जो इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होंगे वही इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो मान सकता हूं मैं, क्लियर है। तो अपन को फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे अपन को AB वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो AB वेक्टर फाइंड आउट करने से पहले अपन को पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। सपोज दिस वन इज O पॉइंट and OA वेक्टर बना that is position vector of A, OB वेक्टर बना that is position vector of B, क्लियर हो गया सबको। तो यहां से हम बात करें OA वेक्टर की तो that will be x1 i कैप प्लस x2 y1 j कैप प्लस z1 टाइम्स k कैप, ठीक है। सिमिलरली हम OB वेक्टर की बात करें तो that will be x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, क्लियर हो रहा है सबको, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हमने AB वेक्टर फाइंड आउट किया। AB वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। तो OB वेक्टर को OA वेक्टर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से आ जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 टाइम्स k कैप, क्लियर हो रहा है। तो हेंस डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन क्या हो जाएंगे बच्चों, वो हो जाएंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। कैसे, क्योंकि AB वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो वेक्टर के कैसे देखते हैं,
आई कैप, जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, x2 minus x1, y2 minus y1 and z2 minus z1. तो these are direction ratios of that line also. Okay? यदि हम यहाँ से डायरेक्शन कोसाइंस की बात करें तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? यदि अपन को डायरेक्शन रेशियोज मिल गए क्लियर है, तो अपन वो फॉर्मूला यूज कर लेंगे प्लस माइनस ए अपॉन वाला, ठीक है। उससे अपने पास क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। फिर भी यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, तो वो क्या हो जाएंगे बच्चों, दिस वन इज ए ना, तो यहाँ से आ जाएगा x2 minus x1 अपॉन इसका स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट एंड दैट इज डिस्टेंस AB। तो नीचे क्या लिखेंगे हम, डिस्टेंस AB, ठीक है। सिमिलरली क्या आ जाएगा बच्चों, y2 minus y1 अपॉन AB, सिमिलरली z2 minus z1 अपॉन AB। Okay, I think this must be clear to you. These are DCs of the line which passes through 2 points. Okay, let us take an example on this. Okay, find direction ratios of sides of a triangle ABC whose vertices are A vertex is 1 2 3, B is 2 4 5 and suppose C vertex is 1 3 5. Okay, these are vertices of the triangle। और अपन को क्या फाइंड आउट करना है, इस ट्राइंगल की जो भी साइड्स हैं उनके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज, चलो इसमें और ऐड कर लेते हैं अपन, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। दिस इज आवर क्वेश्चन, क्लियर है। तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन इसका। ओके, तो बच्चों मैं एक साइड सॉल्व करके बताऊंगा, बाकी दोनों साइड के डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन आप फाइंड आउट कर लेना। मान लीजिए दिस वन इज ए, दिस वन इज बी एंड इस ट्रायंगल को थोड़ा छोटा बना लेते हैं जिससे स्पेस बच जाए एंड दिस वन इज सी। ए के अपने पास 1 2 3, ओके, बी इज 2 4 5 एंड सी इज 1 3 एंड 5। क्लियर हो रहा है सबको? ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ साइड AB। क्लियर है? तो देखो साइड AB की एक लाइन की है, यदि आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में इस ट्रायंगल को एज्यूम करोगे और इस साइड को आप इनफाइनाइटली इधर एक्सटेंड करोगे, इनफाइनाइटली इधर एक्सटेंड करोगे, तो इसको भी हम एक लाइन की तरह कंसीडर कर सकते हैं। एंड दिस लाइन AB इज पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, वन इज A एंड अदर इज B। क्लियर हो रहा है? तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ साइड AB कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले A पॉइंट लिख लेते हैं, दैट इज 1 2 3 एंड B पॉइंट इज 2 4 5। क्लियर है? तो कैसे फाइंड आउट करना रहेगा अपन को, x2 minus x1। ओके, दीस आर कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 और ये क्या हो गया बच्चों, x2 y2 z2, ऐसा मान के चलेंगे हम। तो डायरेक्शन रेशियोज आर x2 minus x1, तो 2 minus 1 is 1, 4 minus 2, y2 minus y1 that is 2, 5 minus 3 that is 2। क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम? और अब अपन फाइंड आउट कर लेंगे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ साइड AB। इस साइड AB के डायरेक्शन कोसाइंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बहुत ही आसान है, फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। L is equals to, अच्छा उससे पहले एक चीज और समझिए, अपने पास डायरेक्शन कोसाइन के दो फॉर्मूले, वन इज cos अल्फा एंड अदर इज प्लस माइनस a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चे इस बात में भी बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कौन सा फॉर्मूला लगाएं। तो जब भी आपको एंगल पता हो तो यूज cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा वाला फॉर्मूला, ठीक है। और जब भी आपको डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ओके फाइन, चलिए बात करते हैं आगे। तो यहाँ से n इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस a क्या है यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर कितना 1, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 4, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 9, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ से m लिख देता हूँ दैट इज प्लस माइनस 2 अपॉन रूट 9
सिमिलरली n का वैल्यू कितना आ जाएगा प्लस माइनस 2 अपॉन रूट ऑफ 9। ठीक है, तो यहां से n इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 9 इज 3, so n is equals to plus minus 2 by 3 and similarly n is equals to plus minus 2 by 3। clear हो रहा है? तो these are n, n and n। ठीक है, तो बच्चों इस साइड AB के डायरेक्शन रेशियोज क्या आ गए 1, 2, 2 एंड इस साइड AB के डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ गए प्लस माइनस 1 by 3 प्लस माइनस 2 by 3 प्लस माइनस 2 by 3, यानी कि दो सेट आएंगे। ठीक है, आइदर 1 by 3, 2 by 3, 2 by 3 और माइनस 1 by 3, माइनस 2 by 3, माइनस 2 by 3, either take positive or negative। ठीक है, rest of two sides should be solved by you। ठीक है, तो आप सोल्व करिए, बाकी BC और AC के डायरेक्शन रेशियो